नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 12 करने वाले हैं, जिसमें मैंने राजस्थान जीके एवं पशुपालन संबंधित प्रश्न एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में और आपके पशु परिचर भर्ती के अंदर सेलेक्टेड होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा राजस्थान जीके का पहला प्रश्न है वो है 1928 में किस देशी रियासत ने ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया था। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, बीकानेर रियासत ने। दोस्तों 1928 में और बीकानेर रियासत द्वारा ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया था। अगर दोस्तों हम राजस्थान और संपूर्ण भारत के अंदर पंचायती राज की बात करें तो सबसे पहले और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से और संपूर्ण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और नागौर जिले के बगदरी नामक ग्राम से और पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, गोकुल लाल आसबा। दोस्तों गोकुल लाल आसबा को और 25 मार्च 1948 को और संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगर दोस्तों हम संयुक्त राजस्थान की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से और दक्षिण पूर्वी जो रियासतें थी उनको शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भूरी क्रांति का संबंध है, अर्थात दोस्तों जो ब्राउन रिवॉल्यूशन है, जो भूरी क्रांति का है, उसका संबंध किससे है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। इसमें विकल्प ए है उर्वरक से, विकल्प बी दूध उत्पादन से और विकल्प सी ऊन उत्पादन से और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, उर्वरक उत्पादन से। दोस्तों भूरी क्रांति को उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। वहीं अगर दोस्तों हम दूध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, जिसकी शुरुआत 1970 के अंदर हुई थी। वहीं अगर दोस्तों हम खाद्यान्न उत्पादन में से संबंधित की बात करें तो इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। वहीं नीली क्रांति और मछली उत्पादन से संबंधित है। वहीं रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दोस्तों अभिलेखों में जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जो प्राचीन काल में और राजस्थान के अंदर भागवत संप्रदाय था इसकी पुष्टि करता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प वी, गोसुंडी अभिलेख। दोस्तों जो राजस्थान के अंदर जो गोसुंडी अभिलेख था जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है, उसके द्वारा ये पुष्टि की जाती है कि राजस्थान के अंदर और भागवत संप्रदाय स्थित था, यानी कि भागवत संप्रदाय के लोग पाए जाते थे। क्योंकि इस जो गोसुंडी अभिलेख है इसमें हमें और अश्वमेध यज्ञ का भी प्रमाण मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, गोसुंडी अभिलेख। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस बांध को भराव क्षमता राज्य में सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, राणा प्रताप सागर बांध। दोस्तों जो राणा प्रताप सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है, इसकी जो भराव क्षमता है वो राजस्थान में सर्वाधिक मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों ये राणा प्रताप सागर बांध चूलिया जलप्रपात और चित्तौड़गढ़ के पास ही बनाया गया है, जिसकी भराव क्षमता सर्वाधिक है। वहीं इसी बांध पर और दोस्तों 43 मेगावाट की 4 और जो विद्युत उत्पादन इकाइयाँ भी लगाई गई हैं। अगर दोस्तों अन्य ऑप्शन की बात करें तो जो बीसल पर बांध है वो टोंक जिले के अंदर स्थित है। मेज बांध है जो कोठारी नदी पर स्थित है। वहीं दोस्तों जवाहर सागर बांध है ये भी चंबल नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, राणा प्रताप सागर बांध। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि अकबर द्वारा और महाराणा प्रताप से जो मैत्री स्थापित करने के लिए जो भेजे गए थे, जो समूह भेजे गए, जो दल भेजे गए थे और
उनमें से जो तृतीय शिष्टमंडल था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, भगवंत दास ने। दोस्तों अकबर द्वारा और महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, जिनमें पहले का जो नेतृत्व है वो मानसिंह द्वारा किया गया था। वहीं दोस्तों जो तृतीय शिष्टमंडल था इसका नेतृत्व भगवंत दास द्वारा किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक है, अर्थात दोस्तों मेवाड़ साम्राज्य की और जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, रावल बप्पा। दोस्तों बप्पा रावल द्वारा और मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों हम मेवाड़ साम्राज्य की बात करें तो बप्पा रावल द्वारा और लगभग 728 ईस्वी में दोस्तों और मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है गोगाजी का मेला किस माह में बढ़ता है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए भाद्रपद, विकल्प बी माघ, विकल्प सी फाल्गुन और विकल्प डी श्रावण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, भाद्रपद। दोस्तों भाद्रपद माह में और प्रसिद्ध जो गोगाजी का मेला है जो कि गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले के अंदर और भाद्रपद शुक्ल नवमी को भरता है। तो इसका ए राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, काली मिट्टी। दोस्तों कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और काली मिट्टी मानी जाती है, जिसे हम रेगूर मृदा और कॉफ रगुन मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो ये प्रमुख रूप से और जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में सहकारी कताई मिलों का संचालन करने वाली संस्था है, अर्थात दोस्तों जितनी भी कताई बुनाई वाली जो मिल हैं उनका संचालन राजस्थान की किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, स्पिनफील्ड। दोस्तों जो स्पिनफील्ड नामक जो सहकारी संस्था है उसके द्वारा और राजस्थान के अंदर जो कताई संबंधित जो मिलें हैं उनका संचालन किया जाता है। अगर दोस्तों हम स्पिनफील्ड की बात करें तो इसकी स्थापना अप्रैल 1993 को की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहर से होता हुआ पंजाब के गुजरात तक जाता है, अर्थात दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा राजमार्ग है जो राजस्थान के बीकानेर जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरात तक जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, NH-15। दोस्तों जो NH-15 राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राजस्थान के बीकानेर जैसलमेर से होता हुआ गुजरात से चलकर और पंजाब तक जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है उस पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन और उनके साथ जो दी गई अतिरिक्त व्याख्या अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार कहाँ है। दोस्तों जो सरस्वती भंडार जो चित्रकला का संग्रहालय है वो कहाँ है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, उदयपुर। दोस्तों चित्रकला के लिए प्रसिद्ध जो सरस्वती भंडार है वो हमारे उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कतियासर बीकानेर का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य जिसमें अंगारों का ढेर लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों कतियासर बीकानेर जो कि और जसनाती संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ पर जो अंगारों का ढेर लगाया जाता है उन पर और जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं उन अंगारों पर नृत्य करते हैं और उसके तहत जो अंगारों का ढेर है उसे क्या कहा जाता है, ये हमसे इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, धूणा। दोस्तों जो अंगारों का ढेर है उसे और धूणे के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है
निर्धनता उन्मूलन व बेरोजगारी उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई योजना है। अर्थात दोस्तों निर्धनता उन्मूलन के तहत और जो 1 अप्रैल 1999 में जो योजना शुरू की गई थी वो योजना कौन सी है, तो वो हमें बतानी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। दोस्तों स्वर्ण जयंती और स्वरोजगार योजना को और 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान का पश्चिमतम गाँव है। अर्थात दोस्तों राजस्थान की सीमा में जो पश्चिमी सीमा पर स्थित जो गाँव है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कटरा, यानी कि विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों हम कटरा गाँव की बात करें तो ये जैसलमेर की सम तहसील के अंदर और हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर दोस्तों राजस्थान के उत्तरी गाँव की बात करें तो जो कोणा गाँव है वो राजस्थान का उत्तरी गाँव है और वह दक्षिणी गाँव बोरकुंडा है और इसी तहत और जो पश्चिमतम गाँव है वो कटरा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी जिसमें बाघ बघेरे नीलगाय चीतल रीछ जरख चिकारा आदि पाए जाते हैं। यानी कि राजस्थान की ऐसी कौन सी देश की और बाघ परियोजना है जिसमें ये जो सबसे कम क्षेत्रफल वाली है और जिसमें नीलगाय चीतल रीछ आदि पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो देश की सबसे छोटी परियोजना है जहां पर नीलगाय चीतल रीछ जरख आदि पाए जाते हैं। अगर दोस्तों हम रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर ही जो अभ्यारण्य है जो राष्ट्रीय उद्यान है उसी के अंदर हमको और जो त्रिनेत्र जी का गणेश जी है उनका मंदिर देखने को मिलता है। वहीं राजस्थान की पहली बाघ परियोजना और 1973 के अंदर और रणथंभौर के अंदर ही शुरू की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है। अर्थात दोस्तों भील जनजाति द्वारा और जो विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी हाथी मन्ना नृत्य। दोस्तों जो हाथी मन्ना नृत्य है वो भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। दोस्तों यह एक पुरुष नृत्य है जिसमें पुरुषों द्वारा ये नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। वहीं अगर दोस्तों भीलों के अन्य नृत्यों की बात करें तो गबरी नृत्य गैर नृत्य नेजा नृत्य युद्ध नृत्य ये सभी भील जनजाति से संबंधित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो उसका आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है शेखावटी की सर्वोच्च चोटी है। अर्थात दोस्तों और जो अरावली पर्वत है उसकी और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी रघुनाथगढ़। दोस्तों जो रघुनाथगढ़ है वो अरावली की और शेखावाटी क्षेत्र में और सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगर दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1055 और मीटर इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। ये प्रमुख रूप यह हमें दोस्तों सीकर जिले के अंदर देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी इंसा अल्लाह खां। दोस्तों इंसा अल्लाह खां और रानी केतकी नामक जो रचना है उसके रचयिता हैं। अगर दोस्तों हम रानी केतकी रचना की बात करें तो राजस्थान और जो हिंदी की पहली गद्य रचना भी ये से माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान जी के जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस तरह राजस्थान की किसी भी एग्जाम और इंडिया की बहुत सी एग्जामों की इस चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। ये दोस्तों सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की अब शुरुआत होती है। तो इसमें हमसे पूछा गया है जो हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक कौन सा है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी ऊपर के सभी। दोस्तों ऊपर के सभी जिसमें प्रोटियम ड्यूरेटियम और ट्राइटियम दोस्तों ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी आइसोटॉप माने जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है
फसल संयंत्र कवक रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि दोस्तों कवक से होने वाला रोग है और हमसे पूछा गया है जो कि फसलों में होता है। तो इसके जो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी कपास का विल्ट। दोस्तों जो कपास का जो विल्ट रोग होता है वो कवक से संबंधित रोग है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात दोस्तों जो परमाणु विखंडन के तहत जो ऊर्जा बनती है उसका प्रयोग किया जाता है ईंधन बनाने में, विकल्प बी बिजली बनाने में, विकल्प सी ताप पैदा करने में और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो परमाणु विखंडन की जो ऊर्जा होती है उसका प्रयोग और दोस्तों प्रमुख रूप से और बिजली बनाने में और किया जाने लगा है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा गैस के प्रसरण का एक उदाहरण है। अर्थात दोस्तों गैस के प्रसरण यानी फैलाव का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो हमें दोस्तों बताना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प डी उपयुक्त सभी। दोस्तों जो उपयुक्त सभी जितने भी उदाहरण दे रखे हैं जैसे कि खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, ये सभी और गैस के प्रसरण के उदाहरण हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्न में से किस में अधिक ताप है। इसके विकल्प हैं हमारे विकल्प ए बर्फ, विकल्प बी उबलते हुए पानी, विकल्प सी भाप और विकल्प डी ऊपर के सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी भाप। दोस्तों भाप में और सबसे अधिक ताप होता है क्योंकि अगर हम भाप के अंदर अपना हाथ देते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जलन महसूस होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प सी भाप। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगर दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन महामारी और स्थानिक यानी एपिडेमिक एंड एंडेमिक्स दोनों प्रकार की बीमारी है। अर्थात दोस्तों ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी हैजा। अगर दोस्तों हैजा और जब बड़ी मात्रा में यानी अधिक लोगों को फैलने लगता है तो वह एक महामारी यानी एपिडेमिक का रूप ले लेता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा ग्राफीन के बारे में सही नहीं है। दोस्तों जो ग्राफीन होता है उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें विकल्प ए है कार्बन के एलोट्रॉप्स, विकल्प बी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और विकल्प सी परमाणु जाली के रूप में और विकल्प डी हनीकॉप्स स्ट्रक्चर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी यानी कि 3D और डायमेंशनल स्ट्रक्चर। दोस्तों जो ग्राफीन होता है उसका 3D और डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है रेजीन क्या है। दोस्तों जो रेजीन होता है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प ए बहुलक। दोस्तों रेजीन एक पॉलीमर यानी कि एक बहुलक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है लीफाई निम्नलिखित में से कथन कौन सा है। यानी कि लीफाई के लिए गलत कथन कौन सा है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, विकल्प यह एक वायर कनेक्शन है, विकल्प सी है विंडेरोक्टोनिकल संचार पर आधारित है और विकल्प डी है रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी यह एक वायर कनेक्शन है। दोस्तों यह एक वायर कनेक्शन नहीं होता है। तो इसका जो विकल्प बी है और दोस्तों वो इसके बारे में एक गलत कथन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सबसे बड़ा अणु कौन सा मानव तंत्र का एक हिस्सा है। यानी दोस्तों ऐसा कौन सा अणु है जो कि मानव तंत्र का एक हिस्सा है और जो सबसे बड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए गुणसूत्र 1। यानी कि दोस्तों गुणसूत्र 1 है वो सबसे बड़ा मानव तंत्र का एक हिस्सा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट प्रश्न की ओर।
प्रकाश की तीव्रता को किस में मापा जाता है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, फोटोमीटर। दोस्तों प्रकाश की तीव्रता को फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो के अंदर हमने सामान्य विज्ञान एवं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।